इस वीडियो में हम मैट्रिक्सिस देखेंगे कि हमें डाटा किस फॉर्म में मिलता है और हम उनको किस तरह रीड कर सकते हैं। इसके बाद हम रीटारगेटिंग की तरफ जाएंगे। ये डाटा पहले हम देखते हैं हम किस तरह इनको यानी कि रीड कर सकते हैं और अपना हम एड्स का एनालिसिस कर सकते हैं। इसके लिए जो है यहाँ पर हमारे पास रीच का ऑप्शन होता है। रीच का मतलब होता है कि हमारी जो है रीच यानी कि ये रीच का मतलब ये होता है कि हमारी ऐड कितने लोगों ने देखी। ठीक है, रिज़ल्ट में हमारा जो एक्शन है वो फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर हम लीड्स जनरेशन ऐड रन कर रहे हैं तो अगर हमारे पास एक लीड आ गई तो समझिए हमारे पास एक रिज़ल्ट आ गया यहाँ पर। ठीक हो गया। तो इसी तरह अगर हमारे पास हमारी ऐड जो है 50,000 लोगों ने देखी, लेकिन देखी चाहे एक बार देखी हो चाहे 5 बार देखी हो, लेकिन 50,000 लोगों ने देखी मतलब उसकी रीच 50,000। ठीक हो गया। इसी तरह इम्प्रेशन जो है वो उसका और रीच का थोड़ा डिफरेंस है। अब हमारी इम्प्रेशन का मतलब ये है कि हमारी ऐड कितनी बार देखेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी ऐड 50,000 लोगों ने 2-2 बार देखी तो यानी उन्होंने 1,00,000 बार देख ली। तो यहाँ पर इम्प्रेशंस 1,00,000 होंगे, रीच 50,000 ही रहेगी और यहाँ पर इम्प्रेशन जो है वो 1,00,000 होंगे क्योंकि हमारी ऐड का जो व्यू आए हैं वो 1,00,000 आए हैं। 50,000 लोगों ने 2 बार देखी तो यानी कि 1,00,000 व्यू आ गए और 1,00,000 ही इम्प्रेशन आ गए। और जो है फेसबुक हमसे चार्ज करता है वो इम्प्रेशन की बेसिस पर ही करता है। ठीक है, आगे आगे आ जाता है कॉस्ट पर रिज़ल्ट। यानी कि आपको एक जो आपका लीड है या आपकी परचेज़ आई है या आपका जो भी एक्शन आपने परफॉर्म करवाया है वो एक एक्शन की आपको कॉस्ट क्या आ रही है। ठीक है, यानी कि उसमें आपकी टोटल अमाउंट स्पेंड देखी जाएगी कि कितनी हुई है और फिर उसको आपके रिज़ल्ट से यहाँ पे डिवाइड कर दिया जाता है और आपके पास कॉस्ट पर रिज़ल्ट यहाँ पर शो हो जाता है। यानी कि आपका 100 रुपये स्पेंड हुआ है और आपको 2 रिज़ल्ट आए हैं तो यहाँ पर आपका कॉस्ट पर रिज़ल्ट 50 रुपीज़ होगा। ठीक हो गया। इसी तरह यहाँ पर एंड में हमें नज़र आता है कि ये ऐड कब एंड होगी। अगर हमने ऐड सेट में वहाँ पे डेट सेटअप की है कि ये जो ऐड है ये फ़लाँ डेट को एंड होगी तो यहाँ पे हमें एंड डेट नज़र आ जाती है। लेकिन अगर हमने कोई एंड डेट यहाँ पर ऐड नहीं की हुई तो हमें एंड डेट कोई भी नज़र नहीं आती। मेरे एक जो ऐड अकाउंट है उसमें एक ऐड रन हो रही है, लीड्स जनरेशन की ही ऐड है। मैं उससे आपको बताने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको सही से समझ आ सके। अब ये देखें, अब ये एक रजिस्ट्रेशन की ऐड चल रही है, यानी कि हम रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं तो उसकी एक ऐड चल रही है। और अब यहाँ पर देखें इसके रिज़ल्ट जो हैं वो तकरीबन है 163 और रीच यानी कि इस ऐड को देखा कितने लोगों ने है वो 40,000 लोगों ने देखा है, 40,000 प्लस लोगों ने। और इम्प्रेशन जो है अब 40,000 लोगों ने 80,000 बार ये ऐड देखा है। ठीक है, 80,000 बार 40,000 लोगों ने ये ऐड देखा है, यानी कि ज़्यादातर लोगों ने डबल देखा है, 2-2 बार देखा है। तो इसका मतलब है कि ये ऐड जो है 80,000 बार देखा गया चुका है। अब यहाँ पर हमारी आ रही है कॉस्ट पर रिज़ल्ट कि हमें एक जो है लीड की कॉस्ट क्या पड़ रही है, वो हमें यहाँ पर एक लीड की कॉस्ट 52 रुपीज़ पड़ रही है। तो ये डिपेंड करता है, ये ज़रूरी नहीं आपकी किसी लीड की कॉस्ट आपको 500 पड़ रही होगी। तो वो डिपेंड करता है कि आपकी जो नेक्स्ट जो आपकी प्रोडक्ट है वो कितने की है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक प्लॉट्स सेल करने वाली एजेंसी हैं यानी कि रियल इस्टेट एजेंसी हैं तो और आपने प्रॉपर्टी सेल करनी है तो आपके पास 500 में लीड आई और आपके पास 10 लीड्स आई। ठीक है, 500 में तो यानी कि आपके पास 5,000 की लीड्स आ गई। आपका टोटल अमाउंट स्पेंड हुआ 5,000 और 5,000 के अंदर आपको जो है 10 लीड्स आई और 500 पर एक लीड आई। तो आपने अब उन 10 लोगों को कॉल की और उनमें से एक लोगों ने आपकी जो है प्लॉट या चीज़ जो है आप प्रॉपर्टी सेल करना चाह रहे हैं घर, 10 लोगों में से एक ने ख़रीद लिया तो उसमें से आपको जो कमीशन मिला या आपको जो ऊपर प्रॉफिट मिला वो 1 लाख था या 2 लाख था कमीशन आपका। तो वो आपको यानी कि 5,000 स्पेंड करके आपको वो 2 लाख का प्रॉफिट हो गया।
देख लें। लेकिन आपको वहाँ पे अब आप देखें कि हमें 500 रुपीज़ बहुत ज़्यादा कॉस्ट पड़ रही है, तो भाई उधर से प्रॉफिट भी तो ज़्यादा आ रहा है ना। अगर 10 बंदों में से एक बंदे को आपने घेर लिया और उसको प्रोडक्ट सेल कर दिया, अपना प्लॉट या अपनी सर्विस सेल कर दी, तो बाद में उससे जो रिटर्न आ रहा है वो भी तो देखें ना ज़्यादा है। तो वो 500 उस लिहाज से अगर देखा जाए 500 पर जो लीड आपकी कॉस्ट आएगी वो उस लिहाज से तो फिर बहुत कम है। तो वो आपके डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट डिपेंड करता है कि आपकी प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है, उस लिहाज से फिर आपको पर लीड जो है कॉस्ट आती है। यहाँ पर अब अमाउंट स्पेंड देखी जाए तो वो तकरीबन 8500 हो चुकी है और ये ऑन गोइंग है। अब इसके अलावा कुछ और मैट्रिक्सेस होते हैं, वो हमने किस तरह चेक करने होते हैं, वो हम यहाँ पे कॉलम्स पे क्लिक करते हैं और कॉलम्स पे क्लिक करने के बाद हम कस्टमाइज़ कॉलम्स पे क्लिक करते हैं। कस्टमाइज़ कॉलम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं उनको मैं यहाँ पे ऐड करूँगा और यहाँ पे डिस्कस करूँगा। ये फ्रीक्वेंसी है और यहाँ फ्रीक्वेंसी को मैं ऐड कर लेता हूँ, सीपीसी को मैं ऐड कर लेता हूँ, सीटीआर को ऐड कर लेता हूँ, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। और क्लिक्स को मैं ऐड कर लेता हूँ और यहाँ से जो है आप वीडियो व्यूज़ के लिहाज से भी देख सकते हैं कि आपको एक वीडियो व्यूज़ कितने आए और कॉस्ट क्या पड़ रही है वीडियो व्यूज़ यहाँ पे। इस कि आपके यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि वीडियो जिन्होंने 25% वीडियो प्ले की वो कितने लोग हैं और जिन्होंने 50% वीडियो प्ले की वो कितने लोग हैं। अगर आप इन सब को ऐड करके अप्लाई करेंगे तो आप ये डाटा से देख सकेंगे कि आपकी 100% वीडियो प्ले करने वाले देखने वाले कितने परसेंट हैं। इसी तरह आप जो है यहाँ पर स्टैंडर्ड इवेंट्स में आएंगे और स्टैंडर्ड इवेंट्स में आप जो है ऐड टू कार्ट देख सकते हैं कि ऐड टू कार्ट कितने आए हैं और एक ऐड टू कार्ट की कॉस्ट आपको क्या आई है यहाँ पर, ठीक है। इसी तरह आप अपना जो है चेकआउट इनिशिएट देख सकते हैं, उसकी क्या कॉस्ट आई है। कंटेंट व्यू देख सकते हैं और उसकी कॉस्ट देख सकते हैं वो क्या आई है। और यहाँ पर जो है आप और क्या क्या देख सकते हैं, बाकी ये भी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर आप लैंडिंग पेज के हवाले से ये देख सकते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि लैंडिंग पेज व्यू कितने आए हैं और इसकी कॉस्ट कितनी आई है। यहाँ पर आपको परचेजेस का भी नज़र आ जाता है। अगर आप ई कॉमर्स के लिए काम कर रहे हैं तो आप परचेजेस और कॉस्ट पर परचेज जो है यहाँ पर ये देखें कॉस्ट पर परचेज कितनी आई है, तो ये आप ये चीज़ें देख सकते हैं। अब इनको थोड़ा डिटेल से हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अब फ्रीक्वेंसी बेसिकली 1.98% है। अब फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है कि आपकी ऐड की एक बंदे के पास कितनी बार जा रही है। यानी कि अगर हमारी फ्रीक्वेंसी है 1.98%, तो इसका मतलब ये है कि हमारी एक बंदा जो है हमारी ऐड वो 1.9 बार देख रहा है। मतलब कि 100 लोगों के पास ऐड जा रही है तो उसमें से 98 लोग जो हैं वो या 90 लोग जो हैं वो 2 बार ऐड देख चुके हैं। फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है, ठीक हो गया। इसी तरह अब देखें अगर अगर 2 है तो अगर यहाँ पर 2 सीधा 2% 2 आ जाता है तो मतलब कि हर बंदा हमारी ऐड 2 बार देख चुका है। अब तक जितने लोगों ने हमारी ऐड देखी है वो 2 बार उन्होंने हमारी ऐड देख ली है, ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर सीपीसी, अब इसका क्या मतलब है 1.98। अब जो है एक बंदा उसने 1.98 बार कैसे देख ली, तो अब यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि जितने लोगों ने हमारी ऐड देखी, ये वाली जितनी रीच हुई हमारी इस ऐड की, उसमें से 98% लोगों ने इस ऐड को 2 बार देखा। तो फ्रीक्वेंसी ये होती है। अब ये डिफरेंट बिजनेसेस के लिए डिफरेंट होती है। ई कॉमर्स के लिए ये फ्रीक्वेंसी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ई कॉमर्स के लिए आपकी फ्रीक्वेंसी जो है 1.5 से नीचे ही रहे तो ज़्यादा बेटर रहता है। और अगर लीड जनरेशन बिजनेसेस हैं तो उन वो भी बिज़नेस टू बिज़नेस डिपेंड करता है कि आपकी जो है वो कैसी फ्रीक्वेंसी जो है किस तरह होनी चाहिए। क्या आप लोगों को 2 बार ऐड दिखाना चाह रहे हैं, इससे आपको कोई फ़ायदा हो रहा है, फ़ायदा होगा, या आप लोगों के माइंड में रिमाइंड रहना चाहते हैं।
तो आप उसको 2 बार दिखाएं तो आपको कोई नुकसान तो नहीं, यानी कि आप 2 बार दिखा रहे हैं। अब जब 2 बार लोगों ने देख ली तो यानी कि इसमें आधे पैसे जो हैं हमारे इसी चीज़ में ज़ाया हो गए कि दूसरी बार एक ही बंदे ने यानी कि एक ही ऑडियंस ने दूसरी बार ऐड देख ली। लेकिन ये जो ऐड चल रही है जिस बिज़नेस के लिए चल रही है, उस बिज़नेस को 2 बार भी अगर नज़र आ जाए, 3 बार भी नज़र आ जाए, तो ये बिज़नेस प्रॉफिट में जाएगा। इसमें इस बिज़नेस को फ़ायदा है। यानी कि फ्रीक्वेंसी 3 बार भी चली जाए, 3 पे भी चली जाए, तो आगे आपके बिज़नेस पे डिपेंड होगा, आपके क्लाइंट के बिज़नेस पे डिपेंड होगा कि क्या उसकी एक यूज़र अगर उसकी ऐड को 2-3 बार देखे तो उस क्लाइंट उस बिज़नेस को कोई नुकसान तो नहीं हो रहा, उससे फ़ायदा ही हो रहा है या नहीं। अगर फ़ायदा नहीं हो रहा तो ये फ्रीक्वेंसी उसके लिए ठीक नहीं होगी। तो फिर आप जो अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाए तो आप ऐड को ऑफ करके न्यू ऐड बना सकते हैं। ठीक है। अब CPC मतलब कॉस्ट पर क्लिक। अब आपकी ऐड पर एक क्लिक आ रहा है, उसकी आपको कॉस्ट क्या आ रही है, तो इसमें ऐड चल रही है उसकी एक ऐड की कॉस्ट जो है वो 1.6% यानी कि 1.60 रुपीज़ आ रही है कॉस्ट। एक रुपया यानी कि 1.5 रुपया कॉस्ट आ रही है। अब CTR का मतलब ये होता है कि अगर 100 लोगों ने आपका ऐड देखा और उसमें से कितने लोगों ने क्लिक किया, यानी कि यहाँ पर 6.71 लोगों ने ऐड को क्लिक किया, तो यानी कि CTR हमारा होगा 6.71%। अब जितने लोगों ने हमारा ऐड देखा, जितने लोगों ने ये वाला ऐड देखा, उसमें से 6.71% लोगों ने क्लिक किया, तो ये मतलब CTR है। यानी कि ऐसे उन लोगों के कितना ही परसेंटेज है जिन्होंने ऐड देखने के बाद क्लिक किया, वो होता है CTR। ठीक है। अब जो टोटल क्लिक्स हैं, यानी कि टोटल क्लिक्स हमारे पास आए हैं 55,000 प्लस, तो ये हमारे पास टोटल क्लिक्स आए हैं और हमें एक क्लिक की कॉस्ट पड़ रही है 1.60 रुपीज़। ठीक है। तो अब यहाँ पर ऐड टू कार्ट, क्योंकि ये ई-कॉमर्स वेबसाइट नहीं है तो इस पर ऐड टू कार्ट का कोई मकसद नहीं है। ये ऐड टू कार्ट कैसे आ गया इसकी भी मुझे समझ नहीं आई, लेकिन यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आपकी ई-कॉमर्स वेबसाइट है तो यहाँ पर आपको ऐड टू कार्ट पता चल जाएगा कि उसके ऊपर कितने आए हैं। ठीक है। उसके अलावा आपको यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि आपको एक ऐड टू कार्ट की कॉस्ट क्या आई है। ठीक हो गया। यानी कि आपके पास ऐड टू कार्ट भी आपको पता चल गया कितने आए हैं और एक ऐड टू कार्ट की कॉस्ट पता चल गई कितनी आई है। उसके बाद आप यहाँ से ये देखेंगे कि चेकआउट इनिशिएट कितने लोगों ने किया, यानी कि अपनी पेमेंट आपकी प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट करके उसको बाय नाउ करने के लिए जाकर अपनी डिटेल जो एंटर की है वो चेकआउट इनिशिएट बटन तक कितने लोग गए हैं। ठीक है। तो ये अब यहाँ से डाटा आपको नज़र आएगा और यहाँ से आप कंटेंट व्यू देख सकते हैं कि कितने लोगों ने आपका जो है प्रोडक्ट को पेज को विज़िट किया, देखा डिटेल से। ये आप यहाँ से आपको कंटेंट व्यू से पता चलेगा। उसके अलावा अब यहाँ पे आएगा लैंडिंग पेज व्यू। लैंडिंग पेज व्यू बेसिकली आपके लैंडिंग पेज व्यू, अब लैंडिंग पेज को कितने लोगों ने देखा। ठीक है। और आपको लैंडिंग पेज व्यू की कॉस्ट क्या आ रही है, तो यहाँ पर अगर हम इस बिज़नेस की बात करें तो इस बिज़नेस को यानी कि इनके लैंडिंग पेज व्यू जो हैं वो 1210 आए हैं, 1210 लैंडिंग पेज व्यू आए हैं और एक लैंडिंग पेज व्यू की कॉस्ट जो है वो हमें 7.3 पड़ रही है रुपीज़। ठीक है ना। एक लैंडिंग पेज की कॉस्ट हमें इतनी कम पड़ रही है 7 रुपीज़। ठीक है। और परचेजेस जो हैं इस पर, अब ये परचेजेस भी पता नहीं इसने कहाँ से डाटा लिया। इस वेबसाइट पे कोई हम चीज़ सेल नहीं कर रहे, लीड्स की ही जनरेट कर रहे हैं। तो अब ये बहरहाल हम डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आप यहाँ पर परचेजेस शो हो रही होंगी, अगर आपकी ई-कॉमर्स वेबसाइट है तो आपके पास कितनी परचेजेस आई और आपको जो है कॉस्ट पर परचेज़ कितनी आई, कि यानी कि एक जो आपकी प्रोडक्ट सेल हुई है उस पर आपको कितनी मार्केटिंग कॉस्ट आई, कॉस्ट पर परचेज़ कितनी आई, तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं। अब ड्रॉप शिपिंग बिज़नेस में ये जो हमें कॉस्ट पर परचेज़ होती है वो 500 के आसपास होती है, 400 होती है या 600 चली जाती है या 400 प्लस रहती है या 300 पे भी आ जाती है, 200 पे भी आ जाती है। वो डिपेंड करता है प्रोडक्ट क्या है और उसकी प्राइस कितनी है और उससे हमें प्रॉफिट मार्जिन कितना आ रहा है। अगर हमें एक प्रोडक्ट से
3000 प्रॉफिट आ रहा है, तो उस पर अगर 1000 जो है उसकी मार्केटिंग कॉस्ट पर रिजल्ट चली भी जाए तो हमारे लिए वो प्रॉफिटेबल है, हमें कोई इशू नहीं। ठीक है, इसी तरह ये CTR के जो है ये आपका जो है ड्रॉप शिपिंग बिजनेस के लिए 2% से 3% के दरमियान होता है। ठीक है, और बाकी बिज़नेस टू बिज़नेस डिपेंड करता है कि वो बिज़नेस में लोग जो है कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं, कितना आपकी सर्विस बाय करना चाह रहे हैं, तो उस लिहाज से फिर CTR होता है। CTR का बेसिकली इसका मतलब ये भी होता है कि आपका ऐड क्रिएटिव कितना अट्रैक्टिव है। आपका ऐड क्रिएटिव ऐसा है कि लोग उस पर क्लिक करने पे मजबूर हो रहे हैं, तो अगर आपका ऐड क्रिएटिव ऐसा होगा तो आपका CTR हाई आएगा। लेकिन ये CTR आपका जो भी बिज़नेस है आपका 2% से कम नहीं होना चाहिए। बाकी आगे बिज़नेस टू बिज़नेस डिपेंड करता है, अगर बहुत हैवी बिज़नेस है उसके लिए कम भी हो जाए तो फिर भी हमारा काम चल जाता है। लेकिन आपने ऐसा क्रिएटिव यूज़ करना है कि उससे ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्लिक आएँ और आपका जो है CTR क्लिक थ्रू रेट जो है वो ज़्यादा हो, लोगों की परसेंटेज ऑफ उन लोगों की परसेंटेज ज़्यादा हो जो लोग क्लिक कर रहे हैं। तो ड्रॉपशिपिंग बिज़नेस में ये 2 के आसपास होता है, यानी कि 2% लोग ऐड पर क्लिक करते हैं। तो ये हमने कुछ मैट्रिक्सेस डिस्कस किए हैं। इसके अलावा अगर आप दूसरे भी मैट्रिक्सेस देखना चाहें तो आप वो यहाँ से देख सकते हैं अपनी ज़रूरत के लिहाज से कि आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और क्या क्या चीज़ें आप मैट्रिक्सेस देखना चाहते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम टारगेटिंग की तरफ, रीटारगेटिंग या रीमार्केटिंग जो भी इसको कहते हैं, हम रीटारगेटिंग ही कहते हैं, उसकी तरफ बढ़ेंगे और उसको डिटेल से डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।